हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का यह हमारा पहला महामैराथन होगा जो डाटा स्ट्रक्चर एवं यूजिंग सिंह का है, जो कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सीएस एवं आईटी ब्रांच सभी लोगों के लिए है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य से अवश्य देखने के बाद शेयर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग ये मेरा महामैराथन देख लेते हैं तो आप लोगों का 40+ स्कोर अवश्य से अवश्य रहेगा। तो बिना किसी देरी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की अपनी इस महामैराथन वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है डाटा स्ट्रक्चर के टाइप के बारे में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेपर के बारे में बता देता हूँ कि जो कि देखिए आप लोगों को पेपर 50 मार्क्स का होगा। आप लोगों को पास होने के केवल 17 मार्क्स चाहिए। ठीक है, और जो हमारा पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा, 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, डाटा स्ट्रक्चर के टाइप के बारे में बताना है। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर तो आप लोग को मैंने पढ़ाया ही था। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डाटा स्ट्रक्चर के टाइप के बारे में इसमें पूछ रहा है। तो देखिए डाटा स्ट्रक्चर को निम्नलिखित दो प्रकार से बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला प्रिमिटिव डाटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, तो पहला कौन सा दिया, प्रिमिटिव डाटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप में कौन कौन से आते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप में इंटीजर आते हैं, फ्लोट आते हैं, कैरेक्टर और पॉइंटर। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में कौन कौन से आते हैं, एरे, लिस्ट और फाइल। ठीक है, जितनी भी फाइल होती हैं और एरे होती हैं और लिस्ट, ये सभी क्या किस में आते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में आते हैं। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कितने प्रकार का होता है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। ठीक है, तो लीनियर में कितने प्रकार के आते हैं, लीनियर में दो प्रकार के होते हैं, स्टैक और क्यू, और दूसरा नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो आप लोगों ने पढ़ा कि डाटा स्ट्रक्चर में डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रिमिटिव डाटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, और प्रिमिटिव डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप 4 प्रकार के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैर व स्ट्रिंग। ठीक है, ये तो हमारा था प्रिमिटिव डाटा टाइप। और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कितने प्रकार का होता है, तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला स्ट्रिंग, सॉरी एरे, पहला एरे रहेगा, दूसरा लिस्ट, तीसरा फाइल। ठीक है, अब जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला लीनियर डाटा टाइप और दूसरा नॉन लीनियर डाटा टाइप। ठीक है, अब लीनियर डाटा टाइप में भी 2 आते हैं। पहला कौन आता है, स्टैक आता है, दूसरा क्यू। ठीक है, और नॉन लीनियर में कौन कौन से आते हैं, नॉन लीनियर में आता है एक ग्राफ और एक ट्री। तो थोड़ा हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप स्ट्रक्चर बेसिक डाटा टाइप होते हैं जो सीधे मशीन के इंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं। यानी कि प्रिमिटिव डाटा टाइप एक ऐसे डाटा टाइप होते हैं जो मशीन इंस्ट्रक्शन पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। और प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं उसके पास विभिन्न कंप्यूटरों पर अलग अलग रेफ्रिजरेंट होता है। यानी कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, और देखिए आगे क्या दिया है, ये स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि प्रिमिटिव डाटा टाइप एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मशीन लेवल पर सपोर्ट होते हैं। यानी कि जो हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है वो एक ऐसे डाटा टाइप होता है जो मशीन लेवल पर क्या होता है, सपोर्ट करता है, उसे प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। यानी कि उसका प्रयोग नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं उसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है, इसका एग्जाम्पल क्या दिया प्रिमिटिव डाटा टाइप में। प्रिमिटिव डाटा टाइप का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया कि पहला क्या है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, पॉइंटर
आदि ये सभी किस में आते हैं, हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप में आते हैं। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्या दिया है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप किसे कहते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप स्ट्रक्चर अधिक जटिल और डाटा टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है वो अधिक जटिल होते हैं, अधिक जटिल डाटा टाइप स्ट्रक्चर होते हैं और प्रिमिटिव डाटा टाइप स्ट्रक्चर का प्रयोग कर बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं वो किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप की हेल्प से, मदद से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कहेंगे। ठीक है, और आगे क्या दिया है, नॉन नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप स्ट्रक्चर को प्रिमिटिव डाटा टाइप स्ट्रक्चर में नहीं बना जा सकता, यानी कि जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं उसकी हेल्प से हम किसको, प्रिमिटिव डाटा टाइप को नहीं बना सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव डाटा टाइप की हेल्प से नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को बना सकते हैं। ठीक है, ये मेन इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ठीक है, तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आगे आप लोगों को पेपर में एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेगा कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल का प्रयोग करके एक प्रोग्राम लिखिए। ठीक है, ये जो कि पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था हम लोगों में, पॉइंटर क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंटर मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि जो हमारा पॉइंटर होता है एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा एक पॉइंटर दिया है, इसमें उसका एड्रेस दिया है। ठीक है, एड्रेस में मान लीजिए 200 दिया है, 300, 400। ठीक है, अब ये पॉइंटर यदि एक्सेस करना जाएगा इसकी एड्रेस 3 को, 300 को, तो इसको इसके क्या करेगा, इस प्रकार से इसका एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पॉइंटर हो गया। ठीक है, आगे क्या दिया है, यह एक निश्चित प्रकार की वैल्यू रखने वाले अन्य वेरिएबल के विपरीत है तथा पॉइंटर एक वेरिएबल का एड्रेस होता है। उदाहरण के लिए एक इंटीजर वेरिएबल केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, हालांकि इंटीजर पॉइंटर एक इंटीजर एड्रेस को भी स्टोर करता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इससे पहले आगे क्या दिया, इससे पहले हम सी में पॉइंटर के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन एक सरल उदाहरण के बारे में कह सकते हैं कि वेरिएबल को एड्रेस को स्टोर करना है, यानी कि मिला जुला के इसका कहने का मतलब कि जो पॉइंटर जो होगा हमारा, पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर जो हमारा होगा उसका कार्य क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना। ठीक है, एड्रेस को स्टोर करना। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आएगा। और इसका देखिए उदाहरण किस प्रकार दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसके बाद इंट मेन फंक्शन लगाया गया, फंक्शन के अंदर लिखा गया इट नम इक्वल टू 10 लिखा गया है। फिर प्रिंट फंक्शन लिखा गया, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा गया वैल्यू पास की गई, प्रिंट वैल्यू ऑफ नम इज परसेंट डी नम। ठीक है, उसके बाद इसको कमेंट किया गया है, टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल यूज %p format specifier and %d and just before the variable name like and %m। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्रिंट क्या कराना है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल n इज %p और m%m। ठीक है, रिटर्न 0 किया गया। ठीक है, उसके बाद आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट ऑफ वेरिएबल नेम इज 10 और एड्रेस ऑफ वेरिएबल इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप पॉइंटर का कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि केवल इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते रहें और देखते रहें केवल। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट। लिस्ट भी आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है। तो लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो लिस्ट होता है एक लीनियर डेटा टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नोट का एक समूह होता है, जिसमें प्रत्येक नोट पॉइंटर अपने मध्य नोट के अगले नोट से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, प्रत्येक नोट डेटा स्ट्रक्चर से बनी होती है और अनुक्रम में अगले नोट का रेफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि लिस्ट क्या, तो लिस्ट एक वन वे तथा लीनियर लिस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, जहाँ पर
प्रत्येक नोड उससे क्या होता है, अगले नोड से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर इसका लिस्ट का मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए इसमें 2 पॉइंटर वेरिएबल होगा। ठीक है, सॉरी, देखिए मैं आप लोगों को इसका डायग्राम ड्रा करके बताता हूँ। जो हमारे देखिए लिस्ट होगा, किस क्या लिस्ट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी अंक आप लोगों ले लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 ले लिए हैं, इसमें क्या लिए हैं 4 ले लिए हैं, इसमें 6। ठीक है, अब इसका इसमें की लिस्ट में क्या आता है, इसका एक पॉइंटर वेरिएबल का स्थान दूसरा ग्रहण करता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया लिस्ट में। ठीक है, ये हमारा लिस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इस यहाँ पर क्या होगा, हेड होगा। ठीक है, तो आई होप लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए लिस्ट के कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं। देखिए कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। इसे हम स्टैक और क्यू में आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट की सहायता से स्टैक और क्यू को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरा क्या दिया है, ग्राफ में हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रयोग ग्राफ में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तीसरा क्या दिया है, डायनेमिक मेमोरी एप्लीकेशन के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा क्या दिया है, डायरेक्टरी के नामों को मिनिमम करने के लिए यूज़ किया जाता है। पांचवा क्या दिया है, लॉन्ग इंटीजर में लिंक लिस्ट के द्वारा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि लिंक लिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है कि लिंक लिस्ट के प्रारंभ से एक नोड को डिलीट करने के लिए एल्गोरिथम लिखिए। ठीक है, सबसे पहले किस प्रकार उसका एल्गोरिथम लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, लिस्ट की शुरुआत से एक नोड को हटाने के लिए सबसे सरल ऑपरेशन है, यानी कि लिस्ट में से किसी एक नोड को हटाना सबसे सरल ऑपरेशन है। इसके लिए सिर्फ नोड पॉइंटर में कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि लिस्ट का पहला नोड हटाना है, इसलिए हमें केवल हेड बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, बनाना है, इसके लिए इसका देखिए प्रोग्राम लिखा गया किस प्रकार है, यानी कि आप लोगों को लिस्ट में से केवल एक नोड को हटाना है, तो उसको किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, उसका एल्गोरिथम किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा है, इफ़ हेड इक्वल टू नल, यानी हेड इक्वल टू आप नल मान लेंगे। फिर राइट अंडरफ्लो, यानी कि यदि अंडरफ्लो को लाना चाहते हैं तो गो टू स्टेप 5 इन डाफ इफ। ठीक है, ये हमारा लिखने का एल्गोरिथम लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या लिखा गया है, स्टेप 4 टॉप के वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करते हैं और सक्सेसफुल रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये उसका फिगर हो गया ए बी सी डी। टॉप में इस यदि ई को क्या करना है, पॉप करना है। ठीक है, पॉप मतलब बाहर निकालना है, क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे इस टाइप के साथ। ठीक है, तो आप लोग केवल इतना ही एल्गोरिथम याद कर लीजिएगा, या फिर कैसे भी कर अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग वन नोड। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और दिया है, क्या दिया, स्टैक के पुश और पॉप ऑपरेशन को समझिए। ठीक है, स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन को बताना है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पुश क्या होता है और पॉप ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको और फिर से पढ़ लेते हैं। तो स्टैक पर एक नया डेटा इम्प्लीमेंट इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को पुश ऑपरेशन करते हैं, और पुश ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो किया जाता है। ठीक है, पुश ऑपरेशन को यदि आप लोगों को कोई भी एक न्यू एलिमेंट को ऐड करना है, तो पुश ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे। पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए निम्नलिखित स्टेप का प्रयोग किया जाता है। पहला, यदि स्टैक भरा हुआ है तो इसकी जांच करें। दूसरा, स्टैक भरा हुआ है तो एक एरर उत्पन्न करें या और एग्जिट हो जाए। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या दिया, यदि स्टैक भरा हुआ हो तो टॉप में इंक्रीमेंट करें और अगली खाली स्पेस पर को जाएं, पॉइंट करें। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, डेटा एलिमेंट को स्टैक लोकेशन पर इंस्टेंट करें और टॉप पॉइंटर होते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या दिया, सक्सेस रिटर्न, यानी कि उसके पास सक्सेसफुली रिटर्न हो जाए। ठीक है, ये देखिए इसमें पॉप पुश में क्या किया गया है, सबसे पहले ए बी सी डी ई। ठीक है, यदि आप ई को पुश कराना चाहते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो इसको किस प्रकार से पुश कराएंगे, तो इसको तो इसको पुश मतलब क्या आता है, आप लोगों को एक नई न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आप लोग टैब से इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर बी सी डी, उसके बाद यू को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, अब पॉप को आ जाएगा, पॉप उसी का क्या क्या होता है, केवल व्युत्क्रम होता है। पॉप में क्या होगा कि जैसे आप लोगों को यू को पॉप कराना है तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है, तो पॉप माला आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं केवल मेन मेन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए अगला हम लोगों को क्या क्वेश्चन दिया है कि बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री में ट्रवर्स को समझाइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स में अवश्य से अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग इसकी भूल कर भी मत करिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री में ट्रवर्स एक नोड को सिर्फ एक ही बार विजिट किया जाता है। बाइनरी ट्री को ट्रवर्स का अर्थ है ट्री के प्रत्येक नोड में किसी ऑर्डर में विजिट करना, यानी कि जो किसी एक ऑर्डर में विजिट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बाइनरी ट्री कहते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए कितने प्रकार के मैंने आप लोगों को फंक्शन बताए थे। पहला प्री ऑर्डर, दूसरा पोस्ट ऑर्डर, किसी प्रकार को एलिमेंट को यदि ट्रेवर्स करने के बाइनरी ट्री के 3 प्रकार के ट्रेवर्स की विधियाँ थी, LDR, लेफ्ट डाटा राइट, डाटा रूट लेफ्ट, राइट लेफ्ट डाटा है। 3 प्रकार की विधियाँ मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखे होंगे। ठीक है, तो इसमें बाइनरी ट्री ट्रेवर्स करने के लिए क्या क्या आप लोगों को आवश्यकता होगी, तो प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर क्या होता है, तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करने के लिए रूट नोड चाहिए। रूट नोड पर जाइए, रूट नोड को के लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करें, उसके बाद रूट के राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करें। ठीक है, यानी कि आप लोगों को प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करना है, तो सबसे पहले क्या जाना है, रूट नोड पे जाइए। ठीक है, यानी कि एड पर आया, फिर उससे क्या कराया, रूट रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री जाइए, यानी कि इसके लेफ्ट सब ट्री के क्या होगा, CN पे जाना है, फिर उसके बाद राइट पे जाना है, एड पे जाना है, फिर इसके लेफ्ट जाएंगे, फिर उसके राइट पर, फिर उसके लेफ्ट पर, फिर राइट पर। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, बानी सर्च ट्री क्या है, वो उसके एलिमेंट को बताइए। ठीक है, बानी सर्च क्या होता है, तो बानी सर्च क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, एक बाइनरी ट्री में प्रत्येक नोड की अधिकतम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, यानी कि जो बाइनरी ट्री होता है उसमें इसके पास अधिकतम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक वैल्यू के आधार पर क्रमित नहीं किया जा सकता है। एक बाइनरी ट्री में एलिमेंट को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसके क्रम वे ट्री पर आते हैं। ठीक है, यानी बाइनरी ट्री किसे कहते हैं, आप लोग पूछे थे, बाइनरी ट्री जिसके पास अधिकतम जो चाइल्ड होते हैं उसको बाइनरी ट्री कहते हैं। बाइनरी ट्री को सर्च करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च ऑपरेशन लगाएंगे, फिर इस सर्च ऑपरेशन, फिर डिलीशन ऑपरेशन, इस प्रकार हमारा बाइनरी ट्री क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग कहेंगे कि सर्चिंग के लिए एक अलग से वीडियो बनाए, तो मैं आप लोगों को सर्चिंग पर एक अलग से वीडियो बनाकर अच्छे से आप लोगों को बता दूंगा कि ट्रबल्सन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है, तो सर्चिंग भी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सर्चिंग 2 प्रकार का होता है, मैम आप लोगों ने लीनियर सर्च। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि अपने को लोगों के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ आ क्या है। ठीक है, तो ग्राफ देखिए, ग्राफ भी आप लोगों से 5 मार्क्स में पूछने को अवश्य अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ एक वर्टेक्स और एज का समूह होता है। ठीक है, जो ग्राफ होता है हम लोगों का ग्राफ क्या होता है, एक वर्टिक्स तथा क्या होता है, एजेस का समूह होता है। ठीक है, ग्राफ हमारा क्या होता है, एक वर्टेक्स तथा एजेस का समूह होता है। ठीक है, जो इन वर्टेक्स को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्राफ जो हमारा था वर्टेक्स और एजेस का समूह होता है, जो इन वर्टेक्स को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर वर्टेक्स पेरेंट्स चाइल्ड संबंध के बजाय उनके उनके बीच किसी भी जटिल रिश्तों को बना रखता है। ठीक है, एक ग्राफ जी को ऑर्डर सेट जी भी, यानी कि आप लोगों को यदि वर्टेक्स का सेट लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ग्राफ लिखेंगे, फिर उसके अंदर कोष्टक के अंदर V, E। ठीक है, ये ग्राफ हो गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये ग्राफ को लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका फिगर बनाया गया ग्राफ का। ठीक है,
तो आप लोग को फिगर को देख लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ V, E जिसके 5 वर्टेक्स दिए गए हैं, ठीक है। वर्टेक्स में क्या क्या है ये देखिए, ग्राफ को किसको दर्शाया गया, V, E से, ठीक है। V, E से ग्राफ को दर्शाया गया है और उसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं, A B C D, A B C D E क्या हो गए, इसके वर्टेक्स हो गए, ठीक है। और उसके डिग्री पूछ देगा तो डिग्री किसके, उसके एजेस कौन से हो जाएंगे। एजेस के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, A, B लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, A, C लिखेंगे, फिर A, D लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, B, B, D लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो A से रिलेटेड है और जो उसको रूट नोड से रिलेटेड आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। एजेस में हो जाएगा हमारा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है डबल इंडेड क्यू, ठीक है। डबल इंडेड क्यू क्या होता है, ठीक है। तो डबल इंडेड क्यू क्या, डबल इंडेड क्यू भी पेपर में आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। तो डबल इंडेड क्यू मैं आप लोगों को बता दूं कि डबल इंडेड क्यू को भी एक डेटा टाइप स्ट्रक्चर होता है, यानी डबल इंडेड क्यू भी हमारा क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंसर्ट और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इंसर्ट को रियर केस से परफॉर्म करते हैं तथा फ्रंट को, इन दोनों ऑपरेशन को फ्रंट तथा रियर से ऑपरेशन किया जाता है, फ्रंट और रियर दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा डबल इंडेड क्यू हो गया, ठीक है। डबल इंडेड क्यू को दो तरीके से दर्शाया जाता है, ठीक है। पहला इनपुट रिस्ट्रिकेटेड डबल इंडेड क्यू, आउटपुट रिस्ट्रिकेटेड डबल इंडेड क्यू, ठीक है। इनपुट प्रतिबंधित डबल इंडेड क्यू कैसे करते हैं, तो इनपुट प्रतिबंधित डबल इंडेड क्यू में इनपुट ऑपरेशन केवल एक सिरे पर किया जाता है, ठीक है। इनपुट डबल इंडेड क्यू में केवल इनपुट को केवल एक सिरे पर इनपुट किया जाता है और दोनों सिरों पर डिलीशन अप परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, इनपुट डबल इंडेड क्यू जाएगा, ठीक है। इसका इस प्रकार डायग्राम है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग। और दूसरा क्या दिया, आउटपुट डबल इंडेड क्यू, ठीक। आउटपुट डबल इंडेड क्यू क्या आता है, आउटपुट डबल इंडेड क्यू क्यू एंडेड में डिलीशन ऑपरेशन केवल एक सिरे पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। आउटपुट में एक सिरे पर किया जाता है लेकिन इनपुट में दोनों सिरे पर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो हमारा डबल इंडेड आउटपुट डबल इंडेड क्यू हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मॉडल फर्स्ट जो कि हमारा मैराथन था आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।